अब बात करते हैं हम ग्रोथ इंडिकेटर्स की। जैसे कि हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं, तो सेकंड डेवलपमेंट इंडिकेटर होता है ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ की बेस में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बात करें तो इसमें क्या है, देखो इन प्रेजेंट द चाइना इज़ द मोर एडवांस देन इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो इंडियन पाकिस्तान से लगभग डबल से भी ज़्यादा है। अगर कंपेरिजन करें तो हम काफ़ी आगे है उससे। द इन स्पाइट ऑफ द ऑल द थ्री कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ रेट एट पर कैपिटा इनकम इज 1980। अगर हम 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 49 में चाइना रिपब्लिक बनी, तो वहाँ से लेकर अगर 1990 तक की बात करें तो इन तीनों कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट लगभग बराबर था। लेकिन इसके बाद इनमें रिफॉर्म हुआ। चाइना में रिफॉर्म 78 में हुआ और जब उसमें रिफॉर्म हुआ तो उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और जो उन्होंने मेंटेन करी काफ़ी लंबे टाइम तक। तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इसको दो पार्ट से स्टडी कर सकते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन का मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की हम बात करें तो इन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी कहेगा चाइना एज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। सेकंड की दुनिया के अमेरिका के बाद चाइना की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है जो कि 7.2 ट्रिलियन है। इंडिया की जीडीपी 3.3 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी अबाउट 10% ऑफ इंडियन जीडीपी का है। तो जैसे देखो नीचे दे रखा है कि 1980-90 की बात की जा रही है और 2019 की बात की जाती है। तो इंडिया का जीडीपी पहले कितना था, 18 एवरेज 5.7 था, जबकि अब 7.4 है। मतलब इंडिया की जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ। जो 1991 में उन्होंने रिफॉर्म किया उससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ। चाइना की बात करें तो उन्होंने 1980 से लेकर उनका कंटिन्यू 2 डिजिट का जीडीपी रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है। पाकिस्तान की बात करें पहले 6.3 था, अब 4.7 हो गया, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म किया उसका इतना बेनिफिट नहीं हुआ और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत रही। पॉलिटिकल रीज़न से भी ये पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। तो ये बेसिक रीज़न हुए हमारे ग्रोथ ऑफ जीडीपी के, जो बता रहा है तीनों देश के कंपैरिजन को। अब अगर हम सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की बात करें जो कि ग्रोथ इंडिकेटर था, इसमें देखो देखा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स जो लोग काम कर रहे हैं। तो परसेंटेज में देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कितना है 90%, चाइना का कितना है 10%, पाकिस्तान का 21% किसी में। इंडस्ट्री में बात करें तो इंडिया का 26 है, चाइना का सबसे ज़्यादा 40 है। जो उनकी वन ली पॉलिसी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी उसमें उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दी। लोगों के घरों के पीछे उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई। इस तरह से उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का 25% है। यहाँ इंडिया का एग्रीकल्चर 55 है, 43 सर्विस सेक्टर और बाकी 54 पाकिस्तान का है। तो कंट्रीब्यूशन बता रहा है जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है और यहाँ उनकी वर्कफोर्स की बात की जाती है। अब इसी डेटा के बेस पे हम आगे इसको पूरा एक्सप्लेन। देखो अगर हम सेक्टोरियल उसकी बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो चाइना का एरिया सुटेबल फॉर कल्टिवेशन से ऑलरेडी 10% एरिया सुटेबल है और टोटल लैंड का ड्यू टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन इसका अर्थ है कि 10% एरिया एग्रीकल्चर के बढ़िया है। अनटिल 19 तक मोर देन 80% ऑफ पीपल ऑफ चाइना वर डिपेंड ऑन फार्मिंग एंड मेनली एंड ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो क्योंकि उनका 10% एरिया जो है एग्रीकल्चर के बढ़िया और 1980 तक 80% लोग उस सेक्टर में लगे हुए थे। लेकिन 1980 में रिवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने इंडस्ट्री को ज़्यादा ग्रोथ करा। तो लिखा है हाउ द गवर्नमेंट इंकरेज द पीपल टू लीव देयर फील्ड एंड परस्यू एक्टिविटी handicraft, commerce and transportation, and this result will decrease the proportion of work involved in agriculture to 40% and contribution only 10% of GDP। तो अब क्या हुआ देखो, प्राइमरी सेक्टर में उनका केवल 10% GDP का रह गया, क्योंकि 40% उन्होंने से बाहर कर दी। वहाँ फैक्टर से उन्हें इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट में ले आए, कॉमर्स के सेक्टर में एग्रीकल्चर से हटा के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ले आए। द सेकेंडरी सेक्टर वर्कफोर्स 27, वर्कफोर्स सेकेंड सेक्टर की 24% है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाइएस्ट GDP 47 का GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर की 33 वर्कफोर्स है और 43 कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि वर्कफोर्स 33 लग रहा है और कंट्रीब्यूशन 47 है। तो एज द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चाइना शिफ्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर दियर देन टू सर्विस। तो उसने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करी अपनी वर्कफोर्स को, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, इसलिए वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी बने। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया में क्या लिखा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट 19% ऑफ जीडीपी और 56% वर्कफोर्स में लगी हुई है। केवल 19% जीडीपी का है और 56% उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 26% जीडीपी का है, जबकि 19% उसमें इन्वॉल्व है। देयर कंट्रीब्यूशन टू हायर देन द एग्रीकल्चर। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 55% जीडीपी का उससे मिल रहा है, जबकि 25 वर्कफोर्स हमारी इसमें इन्वॉल्व है।
द सर्विस सेक्टर इमर्ज द मेजर प्ले ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मेजर प्ले करता है डेवलपमेंट की बात पे। एज अगेंस्ट चाइना की बात करें, इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सर्विस सेक्टर टू फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। तो शिफ्टेड हुई है प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ नहीं हुई। जबकि चाइना में क्या हुआ था, प्राइमरी सेक्टर से पहले वो सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुई और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ। तो ये बात इंडिया की हो रही है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को 21% जीडीपी का, जबकि 45% वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हायर देन एग्रीकल्चर 25% है जीडीपी का, और 20% वर्क में इन्वॉल्व है। और सर्विस सेक्टर 54% है, जबकि पूरी पॉपुलेशन का 35% उसमें इन्वॉल्व है। इट इज़ अ सेक्टर पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूट द हाइएस्ट एंड द बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट द जीडीपी हाइएस्ट। तो इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो उनका जो सर्विस सेक्टर है, इंडिया का 55% था जीडीपी में और इसका 54% है। तो इंडिया पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है, जबकि चाइना के जीडीपी में उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है। तभी चाइना के जो गुड्स वगैरह काफ़ी सस्ते मिलते हैं और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना के ज़्यादा ग्रोथ करवाया। तो ये आपके इंडिकेटर थे, ग्रोथ इंडिकेटर थे, तीनों कंट्री के कंपैरिजन की बात हो रही थी।